इसके बाद यहाँ पर दिखाऊं दोस्तों तो ये सब देखिए यहाँ पर चुकंदर है, ये देखिए यहाँ पर जमा हुआ है ए या हाँ। अच्छा मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ इसका, देखिए कैसा लगता है। देखिए ये इतना लाल हो गया जैसे लग रहा है कि मैंने रंग पी लिया है। हेलो दोस्तों, ज्ञान चंद फैब्रिकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं जो है कि होली मनाने के लिए अपने गांव पर आया हुआ था, मतलब जहां पर मेरी जन्मभूमि है। तो यहाँ से दुकान जो है कि करीब 15-16 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर आज देखिए मैं अपना खेत घूमने के लिए आया हूँ, जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों इस समय हमारे यहाँ जो है कि सब्जी की खेती हो रही है। दोस्तों इससे पहले जो है कि हमारे यहाँ इसमें गेहूँ बोया जाता था, तो दोस्तों उसमें कुछ खास जैसे बेनिफिट नहीं था। तो मैंने एक दिन पिताजी से कहा कि पिताजी जो हम लोगों का खेत है तो उसमें गेहूँ बोलने से अच्छा है कि आप जैसे कि सब्जी की खेती कीजिए। तो उससे होगा क्या कि जैसे कि कुछ हम लोगों के घर पर भी खाने के लिए रहेगा, उसके बाद जैसे कि हम लोग कुछ बेच करके कुछ जैसे अपना आयात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब मैंने कहा था पिताजी से तो उन्होंने मेरी बात को समझा और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने खेती जो है कि सब्जी की करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कि इस समय आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये देखिए टमाटर की इस समय खेती की गई है। यहाँ पर देखिए ये जो है कि आपको नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों वहाँ से ले करके इसके बाद मैं दिखा दूँ वो सब सारा वहाँ से फिर इसके बाद देखिए पूरी वहाँ तक पूरा वहाँ तक जो है कि टमाटर की खेती की गई है। इसके बाद बगल में देखिए यहाँ पर ये सब बैगन वगैरह की खेती की गई है। यहाँ पर देखिए ये सब खेत में जो कि बैगन धराया गया है। ये अभी तो ये छोटा छोटा है, मतलब बाद में जो है कि ये क्या होगा कि ये अब बढ़ेगा। अब इसमें जैसे कि पानी देने की आवश्यकता है। और इसके बाद बगल में देखिए यहाँ पर लहसुन बोया गया है। और दोस्तों यहाँ पर पलकी भी बोई गई थी, क्योंकि ये जैसे कि 7-8 महीने हो गए सब्जी की खेती करते हुए जब से मैंने कहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें पलकी की खेती भी की गई थी। तो जहाँ पर देखिए अब ये कट चुकी है, यहाँ पर अब ये खाली नजर आ रहा है। वहाँ पर देखिए वो धनिया है दोस्तों, वहाँ पर जो कि धनिया बोया गया था, जो कि लगन के सीजन में बहुत गया था। लेकिन अब देखिए वो क्या है कि इतना सारा धनिया होने के बाद अब देखिए कुछ धनिया जो है कि इसी तरह से खराब हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या है कि अब ये देखिए फूल रहा है, अब ये धीरे धीरे पक जाएगा। तो इसमें जो धनिया पीसने वाला होता है जो हम लोग सब्जी में डालते हैं, मतलब वो अब जैसे इसमें निकलेगा। इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ जैसे गाजर उजर चुकंदर भी बोए गए थे। ये देखिए ये पलकी की खेती थी, जैसे खूब अच्छी तरह से मतलब कि हुई थी, मतलब लेकिन अब इसमें कट गई है। यहाँ पर ये सब मेथी बोई गई थी, आप लोग देख रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक मड़ई है, जहाँ पर हमारा एक भाई है जो कि सोने के लिए आता है। तो दोस्तों ये जो मड़ई बनाई गई थी, तो ये जो है कि जब सब्जी की खेती करनी थी तो यहाँ पर भाई रहना भी तो चाहिए किसी न किसी को देखने के लिए। तो मेरा भाई जो है कि यही काम करता है, मतलब ये सब्जी उब्जी की खेती करता है और जिसे यहीं पर देखता है। और दोस्तों हाँ, जैसे हमारे पिताजी फैब्रिकेशन के काम में दूसरे दुकान पर बिजी रहते हैं यहीं पर, और मैं जो है कि वहाँ पर जहाँ 15 किलोमीटर दूर मेरी दुकान है तो मैं वहीं पर आता हूँ, आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों जब मैंने घूमने आया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है कि आप लोगों को एक छोटा सा ब्लॉग का एक वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाऊं कि मेरे यहाँ किस तरह से जैसे कि खेती उती होती है। तो दोस्तों पहले जो है कि इसमें जो गेहूँ बोया जाता था तो मतलब कि उसमें कोई खास बेनिफिट नहीं होता था। मतलब कि मान लीजिए कि जब गेहूँ होता था तो उसमें आपका 15,000-16,000 रुपये ही जैसे सब कुछ जोताई उताई काट करके निकल रहे थे। लेकिन दोस्तों अब इसमें जो सब्जी की खेती हो रही है तो इसमें काफ़ी अच्छी बेनिफिट हो रही है और ये सब्जी के लायक खेती भी है। क्योंकि दोस्तों ये जो मेरा खेत है वो जो है कि नदी के पास है और दोस्तों ये बलुई मिट्टी है। तो यहाँ पर जैसे कि कोई भी चीज़, चाहे आप चुकंदर बोएँ, चाहे गाजर बोएँ, चाहे आप जैसे कि किसी प्रकार की पलकी धनिया आलू बोएँ, कुछ भी मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है कि ये जो खेती इस समय हो रही है ये पहले जैसे कि शुरू में जब मेरे दादाजी थे उस समय करते थे सब्जी खेती। लेकिन जब मेरे पिताजी का समय आया तो उन्होंने जैसे कि ये छोड़ दिया और वो फैब्रिकेशन के ही काम करने लगे। लेकिन दोस्तों अब जो ये समय आया है तो इस समय जैसे कि मान लीजिए कि अब हम लोगों ने मन बनाया है कि नहीं सब्जी की भी खेती होगी, क्योंकि हमारे यहाँ करने वाले लोग हो गए हैं तो भाई कोई खाली क्यों बैठे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अब ये हो रहा है सब्जी की खेती। और दोस्तों ये जो खेती की परंपरा है वो जैसे कि हमारी पुरानी परंपरा है। आप लोगों तो जानते ही दोस्तों कि कोई अगर गांव में रहने वाला व्यक्ति है
तो वो चाहे कितना भी तरक्की कर ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन दोस्तों उसकी जो पुरानी परंपरा है वो कहीं ना कहीं उसका पीछा नहीं छोड़ती। शायद यही कारण है दोस्तों कि आज हम लोग जो है कि जो अपने दादा परदादा के परंपराओं का जैसे कि अनुसरण इस समय कर रहे हैं। और दोस्तों ये कहीं बुरा नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं तो समझता हूँ कि जो खेती किसानी है वो सबसे बेस्ट काम होता है किसी भी के लिए। क्योंकि दोस्तों एक किसान जब अपना खून पसीना अपना जो है कि मेहनत जो है कि किसी खेत में लगाता है और किसी का समझिए कि अन्न उपजा करके पेट भरता है, तो इससे भला वाली बात और क्या हो सकती है। तो दोस्तों ये जो इंसान का जीवन होता है ये एक संघर्ष का ही जीवन होता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आज के समय में कोई सरकारी नौकरी कर रहा हो, चाहे आज के समय में कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे कोई खेती किसानी ही नहीं क्यों ना कर रहा हो, दोस्तों सभी के जीवन में संघर्ष है। कोई नहीं कहेगा कि मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों सबके जीवन में जो है कि दुख है, लेकिन दोस्तों अब इस दुख में आप अपने खुशी का पल किस तरह से निकालते हैं, दोस्तों ये सबसे बड़ी पॉइंट होती है आपके जीवन के लिए। और दोस्तों मैं जो है कि जब भी काम करता हूँ और काम से जब उठता हूँ इस तरह से, तो दोस्तों मैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ढूंढता हूँ कि जिससे मेरे जैसे कि मन को सुकून पहुँचे। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कहीं खेलने चला जाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं घूमने आता हूँ तो इसी तरह से दोस्तों आ जाता हूँ अपने खेतों पर घूमने, और ज़्यादा समय दोस्तों मैं अकेले में बिताता हूँ। और दोस्तों जब मैं अकेले में रहता हूँ तो तरह तरह की बातें सोचता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि जीवन में अब मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, आगे चल के जीवन में क्या करना है मुझे, और जैसे कि मैं जो है कि जो भी कुछ कर रहा हूँ वो ज्ञान जैसे कि और लोगों के बीच में कैसे पहुँचाऊँ, लोगों को भी जैसे कि मोटिवेट कैसे करूँ, और लोग भी जैसे कि मेरी बात मान करके कुछ फॉलो करें और अपने जीवन को बेहतर क्यों बनाएं, यही सब जैसे मैं सोचता रहता हूँ। इसीलिए दोस्तों मैं जो है कि अपना ज़्यादा समय जो है कि अकेले में बिताता हूँ, और ज़्यादा मैं दोस्तों से उतना लगाव नहीं रखता हूँ, बहुत कम ही जैसे दोस्तों से मिलना जुलना रहता है। तो दोस्तों जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं अब आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये सब। तो यहाँ पर मैं कुछ और भी आप लोगों को दिखाता हूँ। वहाँ पर देखिए दोस्तों मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उधर चुकंदर भी बोया हुआ है, उसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दिखाऊँ दोस्तों तो ये सब देखिए यहाँ पर चुकंदर है, हालांकि इसकी सही से मरम्मत यहाँ पर हो नहीं पाई है, आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का है, ये देखिए मैं एक उपार करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जमा हुआ है ये है दोस्तों आपका चुकंदर। और दोस्तों ये जैसे खाने में कैसा लगता है थोड़ा सा इसका टेस्ट करूँगा, तो उसके लिए दोस्तों इसे तो धोना पड़ेगा, मतलब ये जो चुकंदर है इसे धोना पड़ेगा ना। लेकिन भाई यहाँ तो पानी है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि इसे थोड़ा सा घास पे रगड़ लेता हूँ पहले, यहाँ पर थोड़ा सा साफ हो जाए। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, बाप रे, ये दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा साफ हो गया, लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं है। अच्छा मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ इसका, देखिए कैसा लगता है। पहले ये बलुत मिट्टी है दोस्तों, ये बलुई मिट्टी है जहाँ पर ये बोया गया है ना, ये बलुई मिट्टी है, तो ये किनकिना रहा है दांत में। तो यहाँ पर पहले मैं साफ करूँगा, उसके बाद खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा। दोस्तों ये देखिए, वाह चुकंदर देखिए कैसा है, ये दांत में जैसे कि ये देखिए अभी, वाह चुकंदर तो वैसे दोस्तों बहुत मीठा है, लेकिन ये देखिए पूरा जीभ लाल हो गया। मीठा वैसे बहुत है दोस्तों, बहुत दिन के बाद खा रहा हूँ दोस्तों। मतलब कि जब मैं यहाँ पर आया हूँ तब, नहीं तो वहाँ पर था लगभग मैं 1.5-2 महीने के बाद जैसे यहाँ पर आ रहा हूँ अपने जहाँ पर ये खेत है, जहाँ पर ये बोया गया है, 1.5-2 महीने के बाद आ रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों वास्तव में स्वाद इसका बहुत अच्छा रहा है, और लेकिन चूँकि धोया नहीं है यहाँ का, देखिए ये सब बालू इसी तरह से किनकिना रहा है कसम से दोस्तों। तो ये देखिए चुकंदर खाने के बहुत फायदे हैं, लोग डॉक्टर बताते हैं कि इससे पाचन शक्ति सही रहती है और खून भी बढ़ता है। तो दोस्तों देखिए इतना लाल हो गया जैसे लग रहा है कि मैंने रंग पी लिया है गजब का दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये चुकंदर था। तो दोस्तों वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा छोटा सा ब्लॉग, और दोस्तों मेरी जो जीवन स्टाइल है वो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।